अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब, इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो। इसके पेट में मेरे 100 रुपए हैं। एक लड़का शराब पीकर घर आया। बाप से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप ने पूछा, पीकर आए हो बेटा? नहीं तो अब्बू, आप ख्वामखा में शक करते रहते हैं। बाप, कमीने तो फिर सूटकेस उठा के क्या टाइप कर रहा है? पप्पू अपने हाथ पे ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू बोला, यार गलती से रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया है। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपड़ासी की खाली पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। फिर पूछा गया, आप अपना नाम लिख लेते हो? वो बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गया। करते करते वो एमएनए बन गया और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। इसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते? तो उस सियासी लीडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं आपका चपड़ासी होता। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को दे दो। घर से आदमी ने आवाज लगाई, बीवी घर पर नहीं है। फकीर गुस्से से बोला, रोटी मांगी है, बीवी नहीं। शीदा, सुना है तुम्हारी मुर्गी साइकिल के नीचे आ गई थी। मरी तो नहीं? मीदा, नहीं, बच गई है, मगर अब अंडे टूटे हुए देने लगी है। शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया। अपने साबका गुनाहों का एतराफ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सजा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। एक पागल पागल खाने से कामयाब इलाज के बाद जब रुखसत होने लगा तो पागल खाने के डॉक्टर ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, क्यों जनाब, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वापस जाते हुए खुश तो हैं ना? साबका पागल रोते हुए बोला, खा खुश हूं, जब मैं यहाँ आया था तो मैं अमेरिका का सदर था। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धोकर वही जा रहा हूँ। एक शौहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब कभी वो किसी मुसीबत में होता है तो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है कि अगर मैं इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त कर सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिपाही ड्राइवर से, जब मैंने तुम्हें हाथ का इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, जरा मैं समझा कि आप मुझे सलाम कर रहे हैं। जज, तुमने उस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी? मुल्जम, जनाब, डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी ही नहीं थी। पायलट जहाज के टेक ऑफ कर जाने के बाद माइक पर मुसाफिरों से बात कर रहा होता है। पायलट बोलता है, जहाज इस वक्त 28,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका मूड खुशगवार होगा। अचानक पायलट जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आह जल गया, आह जल गया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ भयानक खामोशी छा जाती है। अचानक पायलट फिर से माइक पर बोलता है, माफ कीजिएगा, गरम गरम कॉफी मेरी पैंट पे गिर गई थी। आप मेरी पैंट देख सकते हैं। इतने में एक मुसाफिर चिल्लाकर कहता है, हरामदिया, पहले इत्थे आके साड़ियां पैंटा वेख ला। एक आदमी को शलजम बहुत पसंद था। वो रोजाना घर शलजम पकवाता। जब खाना खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता,
बेटा, खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर शलजम खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा, कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, शलजम खा खा के मैं मरन वाला हो गया वहां। एक बेवकूफ शख्स का दादा बीमार हुआ तो वो अपने दादा को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई। बेवकूफ शख्स अपने घर वापस लौटा। घर वालों ने उससे पूछा कि दादा कहाँ है। बेवकूफ ने कहा, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब ने उसे चार्ज पे लगा दिया है। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। सरदार, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो ये हर क्लास में 2-3 साल क्यों लगाता। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, ये क्या है सरदार जी। सरदार बोला, मुझे मैकेनिक ने कहा था कि इस पे पैसे लगाओ ठीक हो जाएगी। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल बन गई। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी कहने लगी, कितने अजीब लग रहे हो। मियाँ बोला, हाँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर, इसे मेरी जराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। बेटा, पापा, मैंने कल ख्वाब देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप बोला, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, इसी दिन अपनी शलवार फाड़ बैठेगा। टीचर, इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। बच्चा, मैडम, इम्तिहान में तो ना आप इंसान बनती हैं और ना आप हमें इंसान बनने देती हैं। उस्ताद शागिर्द से, सोचकर बताओ, अगर मैं तुम्हारे वालिद को 500 दूं जबकि उन्हें 200 की जरूरत हो तो वो मुझे कितने पैसे वापस करेंगे। शागिर्द, 1 रुपया भी नहीं। उस्ताद गुस्से से, तुम हिसाब नहीं जानते। शागिर्द, सर, आप मेरे वालिद को नहीं जानते। रेलवे स्टेशन पे दो आदमी लड़ रहे थे। एक ने कहा, मैं इतने जोर से हाथ मारूंगा कि तू कराची पहुंच जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं इतना जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा कि तू लाहौर पहुंच जाएगा। साथ खड़ा एक त्याती कहने लगा, उस्ताद जी, मैनू जरा आहिस्ता जे मारना, मैं नाल वाले स्टेशन ते उतर जाना है। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दें। एक कंजूस लड़की को एक बहुत बड़े कंजूस लड़के से प्यार हो गया। कुछ अरसा फोन पर बात होती रही और दूर दूर से ही लैला मजनू का दीदार होता रहा। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, आखिर कब तक हम इस तरह तड़पते रहेंगे। कोई ऐसी स्कीम लगाओ कि हम हर रोज मुलाकात कर सकें। लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि रात के वक्त हमारी गली के चक्कर लगाया करो। मैं मौका पाकर 1 रुपए का सिक्का फेंका करूंगी। तुम उसकी खनखनाहट से दीवार कूद के अंदर आ जाया करना। मुकर्रा वक्त पे लड़के ने गली के फेरे लगाना शुरू किए। उधर लड़की ने मौका पाकर 1 रुपए का सिक्का फेंका। काफी देर तक आशक की खबर ना आई तो लड़की ने बेचैनी से बालकोनी में देखा कि लड़का गली में मट्टी छान रहा है। उसने लड़के से पूछा, ये क्या कर रहे हो। लड़के ने जवाब दिया, मैं वो सिक्का ढूंढ रहा हूँ जो तुमने फेंका था।